नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। टाटा नगर सहित देश के 61 स्टेशनों पर खुलेंगे पीएम जन सुविधा केंद्र, रेलवे बोर्ड ने जारी किए निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, टाटा नगर सहित देश के 61 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा केंद्र खुलेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत सभी स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में ये जन सुविधा केंद्र खुलेंगे जिसमें दवाई सहित अन्य उपभोग की वस्तुएं मिलेंगी। दरअसल आपको यह भी बता दूं कि रेलवे बोर्ड ने इसके लिए प्रति स्टॉल 12.23 लाख रुपए आवंटित किए हैं। बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश दिया है कि वे उक्त राशि से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत स्टेशन परिक्षेत्र में स्टॉल का निर्माण कराएं। चक्रधरपुर रेल मंडल में टाटा नगर एकमात्र स्टेशन है जहां प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा केंद्र खोला जाएगा। आपको बता दें कि इस सूची में आसपास के स्टेशनों में वर्धमान, जसीडीह, आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, बरहमपुर, कटक, गोड्डा, बालासोर, रांची, पुरुलिया, बिलासपुर, अनूपपुर सहित अन्य स्टेशन शामिल हैं। हेमंत सोरेन का इंतजार और बढ़ा। जमानत याचिका पर विशेष अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वे फिलहाल रांची जेल में बंद है। कोर्ट अब अपना फैसला 10 मई को सुनाएगा। शनिवार सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने लिखित में अपने जवाब दाखिल किए हैं। आपको बता दूं, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की आपराधिक रीट याचिका पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतिम राहत की मांग करने वाली सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। इससे भी पहले सोरेन ने मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की थी। जेबीकेएसएस उम्मीदवार देवेंद्र महतो गिरफ्तार, पुलिस को किस मामले में थी तलाश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने चुनाव अधिकारी के कार्यालय पहुंचे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस के प्रत्याशी देवेंद्र महतो को पुलिस ने शनिवार 4 मई को गिरफ्तार कर लिया है। जेबीकेएसएस प्रत्याशी पर्चा भरने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचे थे। तो वहीं अब झारखंड पुलिस को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस जयराम महतो की भी तलाश है। जयराम महतो को भी जेबीकेएसएस से प्रत्याशी बनाया गया है। जेबीकेएसएस के दोनों उम्मीदवारों ने स्थानीय नीति को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। तो वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह नामांकन भरने के लिए डीसी कार्यालय पहुंचे थे। ठीक उसी समय जेबीकेएसएस प्रत्याशी के इंतजार कर रही पुलिस देवेंद्र नाथ पर नजर पड़ते ही उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। गिरिडीह लोकसभा सीट से इस प्रत्याशी को जारी हुआ नोटिस, 7 मई को उपस्थित होने का दिया निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह लोकसभा की निर्वाचन पदाधिकारी विजय जाधव ने जयराम महतो को नोटिस जारी कर 7 मई को नामांकन पत्र की समीक्षा के दौरान सभी प्रस्ताव के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि जयराम कुमार महतो, पिता कृष्ण प्रसाद महतो, पता ग्राम मानटाण, चितरपुर, तोपचाची, जिला धनबाद को सूचित किया जाता है कि अपने 1 मई को 6 गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि आपके द्वारा समर्पित नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखनीय प्रस्ताव में सभी का हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, जिसका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि यह नोटिस आपके नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित पते पर एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही है। सभी प्रस्तावों के वैध कागजात के साथ 7 मई को आप उपस्थित हों। तालाब में दिखा हाथियों का झुंड, दशरथ में आगे ग्रामीण इलाके में घूम रहे 100 से ज्यादा जंगली हाथी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के दमला में एक बार फिर 25 हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाके में दिखाई दिए हैं। इससे लोगों में दहशत आ गए हैं। लोगों का कहना है कि जंगल में कई जगहों पर आग लगाने की वजह से हाथी गर्मी में सुरक्षित तलाश स्थानते हुए आगे हैं। शनिवार 4 मई सुबह से हाथियों का झुंड गाँव के पास तालाब में नजर आए हैं। जानकारी के अनुसार कोल्हान के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। यह हाथी शाम ढलने के बाद जंगल छोड़कर आसपास के किसानों के खेतों में फसल को खा रहे हैं। इसके बाद सुबह जंगल और पलाश के वन में चले जाते हैं। आपको बता दूं, हाथियों की वजह से आसपास के किसानों में दहशत है। लोगों का कहना है कि लावा पहाड़ में 110 से 115 तक जंगली हाथी डेरा डाले हुए हैं। झारखंड के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, तो वहीं 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। झारखंड के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, तो वहीं 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। तो वहीं 6 मई को बारिश की संभावना।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि 2 दिन पहले तापमान में हल्की गिरावट आई थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज झारखंड के 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार कर चुका है। तो वहीं 5 मई यानी कि आज राज्य में 11 जिलों में हीट वेव का आसार है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही सतर्क रहने की अपील की है। इनमें सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जैसे शहर शामिल है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी का बड़ा बयान, मैं अंबेडकर का पूजा करने वालों में से हूं, मैं संविधान कभी नहीं बदलूंगा। तो वहीं विपक्ष पर खूब बरसे पीएम मोदी। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे का शनिवार को दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने पलामू और गुमला में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों से कहा कि विपक्ष झूठ फैला रहा है कि बीजेपी की सरकार संविधान बदल देगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि संविधान पर आंच तक नहीं आने दूंगा। ओबीसी, पिछड़े और दलितों के आरक्षण को छीनने नहीं दूंगा। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैं बाबा अंबेडकर को पूजा करने वालों में से हूं। उन्होंने कहा कि वह मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आपके एक वोट से 500 वर्ष बाद राम मंदिर बना, जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गया, नक्सलवाद खत्म हुआ। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कालीचरण को समर्थन करेगी अब वह झारखंड पार्टी। दरअसल आपको बता दूं, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में गर्मी के साथ साथ चुनावी माहौल भी तेजी से बदल रहा है। चुनावी माहौल को देखते हुए अब वह झारखंड पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को अब वह झारखंड पार्टी अपना समर्थन देगी। आपको बता दूं, पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। अब्राहम हस्सा ने कहा कि वे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कालीचरण मुंडा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 7 मई को चाईबासा और गुमला के बसिया में करेंगे चुनावी सभा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रांची में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रेस वार्ताव की। प्रेस वार्ताव में उन्होंने कहा कि झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी झारखंड आ रहे हैं। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जनसभा करने के लिए 7 मई को रांची पहुंचेंगे और चाईबासा और गुमला के बसिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बेहद ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत भी हासिल करेगी। वहीं प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के विषय पर कहा कि प्रधानमंत्री झारखंड के विषय पर अपने चुनावी जनसभा में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के विषय पर कुछ नहीं बोले, न सरना धर्म कोड के बारे में कुछ बोले जो आदिवासी की पहचान है। यहाँ के आदिवासी आगे नहीं बढ़े, इस कारण हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है। टेंडर हार्ट के 12 विद्यार्थियों को मिली छात्रवृत्ति। दरअसल आपको बता दूं, टेंडर हार्ट के 12 विद्यार्थियों ने भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित क्विज व पत्र लेखन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 76,000 रुपये स्कॉलरशिप प्राप्त की। आपको बता दूं कि कक्षा 9 के आनंद कुमार को पूरे राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिली। वहीं डाक टिकटों पर आयोजित क्विज में शिवानी, आयुषी, रिचा, स्तुति, श्रेया, मनन, नमन, कुशग्रा, लकी, अगस्त और श्रेया को 6,000 रुपये प्रति छात्र छात्रवृत्ति दी गई। वहीं विद्यालय के चेयरमैन सुधीर तिवारी व निर्देशक जे मोहंती ने पुरस्कार राशि देकर सभी को सम्मानित किया। तो वहीं आपको बता दूं, सुधीर तिवारी और प्राचार्य उषा किरण झा ने विद्यार्थी को बधाई दी। एटीएस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, गोलीबारी की कई घटनाओं में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने कुख्यात अमन साहू उर्फ अमन साहू गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, इन अपराधियों में रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौक ऊपर टांड सांकुल निवासी विकास कुमार, कुम्हरा टोली सांकुल निवासी गुलशन कुमार व महताब आलम शामिल है। तीनों की गिरफ्तारी रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र से हुई है। आपको बता दूं कि उनके पास से देसी पिस्टल, 21 कारतूस, एक मोटरसाइकिल व 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल की बरामदी गिरोह के फरार अपराधी इम्तियाज अंसारी के घर से हुई है। ईडी ने मोबाइल से डेटा निकाला, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से फिर होगी पूछताछ।
दरअसल आपको बता दूं, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक बार फिर पूछताछ करेगा। ईडी ने उनके मोबाइल व छापेमारी में मिले दस्तावेज का डिटेल जुटा लिया है। आपको बता दें कि अब उन्हें एक बार फिर जल्द ही समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। ईडी इसकी तैयारी कर रहा है ताकि उनके मोबाइल व अन्य दस्तावेज से मिले इनपुट पर सवाल जवाब किया जा सके। आपको बता दूं, जांच एजेंसी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद व उनके करीबियों के हजारीबाग और रांची स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें ईडी को उनके हजारीबाग स्थित आवास से जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। ईडी ने उनके मोबाइल भी जब्त कर लिया था, जिसका डेटा निकालने के लिए अंबा प्रसाद को ईडी ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कई बार हिनू स्थित कार्यालय बुलाया गया था। अस्पताल में पीएम मोदी को लेकर लगाए गए 2 स्पेशल बेड। दरअसल आपको बता दूं, मेदिनीनगर प्रतिनिधि मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 2 स्पेशल बेड लगाया गया था, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत निपटाया जाए। दोनों बेड ऑक्सीजन युक्त बनाए गए थे। अस्पताल परिसर में संचालित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन परिसर में 2 बेड लगाए गए थे, जहां पर एससी आदि की व्यवस्था की गई थी। वहीं ऑन ड्यूटी चिकित्सक को तैनात किया गया था। इसके अलावा शहर के निजी अस्पताल नारायण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में पीएम मोदी को लेकर बेड आदि तैयार करवाया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों अस्पतालों का उपयोग किया जा सके। पीएम मोदी को लेकर अस्पताल में विशेष तौर पर साफ सफाई कराई गई थी। वहीं चिकित्सक और कर्मी भी अपने अपने एप्रॉन में थे। वहीं अस्पताल में सुरक्षा गार्ड भी मुस्तैद से ड्यूटी पर तैनात थे।